मैं अवतार करधान जननायक जनता पार्टी का अध्यक्ष अम्बाला कैंट का हल्का अध्यक्ष हूँ। पहले मैं 2 प्लान लगातार इसमें युवा का हल्का अध्यक्ष भी रहा। भाई दुष्यंत चौटाला जी हमारे एक युवाओं को बहुत मान सम्मान देते हैं और उन्होंने सरकार में रहते ऐसे ऐसे काम किए कोई सोच भी नहीं सकता। उनकी सोच बहुत अच्छी है। वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, बल्कि विश साहब ने हमारे साथ अम्बाला कैंट में जननायक जनता पार्टी के वर्करों के साथ पक्षपात किया, हमारे काम नहीं होने दिए। दुष्यंत जी ने विश साहब का कोई काम नहीं रोका। जो विश साहब आज दावा करते हैं मैंने अम्बाला के अंदर एयरपोर्ट बनाया, ये एयरपोर्ट भाई दुष्यंत चौटाला जी की देन है। और इसके लिए विश साहब ने खुद स्टेज से अनाउंसमेंट की थी भी मैं दुष्यंत जी बाहर गए थे, इनको मेल डाली, उन्होंने एक मेल पे अप्रूवल दे दी। वो जनता की भलाई के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, बहुत अच्छे काम किए। और जो आज दावा करते हैं भी साहब हमने ये बना दिया, सड़कें बना दी, PWD का सारा महकमा दुष्यंत जी के पास था, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। हमारे अम्बाला कैंट में समस्याओं की कितनी भरमार है। सबसे बड़ी समस्या आजकल आवारा पशुओं की है। इनकी वजह से रोड के ऊपर हर एक बंदा रोज कोई ना कोई बंदा एक्सीडेंट हो रहा है, चोट लग रही है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ इस समस्या का सबसे पहले हल होगा। और एक हमारे यहाँ पे बाढ़ आती है, हमारे आसपास के एरिए में नग्गड़, करधान, रामपुर, सरसेड़ी, प्रभु प्रेम आश्रम, यहाँ पे हर रोज़ को जब भी पानी आता है उसका बहुत नुकसान होता है। और आप लोग हमारे पास के गांव नग्गड़ में जाके देख सकते हैं, सड़क पानी खड़ा है सड़कों पे ऊपर। लोगों को अपने घरों में जाना बहुत मुश्किल हो गया। तो इस काम का क्या फ़ायदा? दावा करते हैं भी साहब मैंने ये कर दिया वो कर दिया। सिचुएशन तो देखो धरातल पे उतर के देखो। हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग, हमें पता है लोगों की क्या समस्या है। कोई हम बैंक के रिटायर कर्मचारी अफसर रिटायर नहीं हुए, किसी राजनीतिक घराने से नहीं जुड़े हुए, हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और हम लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। अम्बाला कैंट के अंदर जो मैं साइंस मार्केट से जुड़ा हूँ, वहाँ भी 30,000 लोग जुड़े हैं। हमारे लिए एक ऐसा काला कानून लागू कर दिया जैसे ज़मींदारों के लिए 3 काले कानून लागू हुए थे MSP के ऊपर। तो हमारे रोजगार पे इतना बड़ा संकट है, ना तो विश साहब ने एक बार ये बात उठाई और ना किसी ने उठाई। हमारे गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। मैं खुद एक कंपनी में मजदूर हूँ, काम करता हूँ कंपनी में, और मेरे को भाई दुष्यंत जी ने इतना मान सम्मान दिया, एक मजदूर को आगे बढ़ाया उन्होंने। और जितनी भी अम्बाड़े में समस्या हैं, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। हर बार जब भी बरसात का मौसम आता है, सारा पानी भर के इकट्ठा हो गया इंडस्ट्री एरिया के अंदर चला जाता है। वहाँ कंपनियों में इतना नुकसान है, उसका जिम्मेवार कौन है? इस सरकार के अंदर खनन माफिया है भी रहे हैं हमारे एरिया के अंदर। एक तरफ तो बांध लगा दिया, दूसरी तरफ वो रात को खनन करते थे। जहाँ से खनन करके रास्ते बने तो उन्हीं रास्तों से पानी गया। इंडस्ट्री एरिया के अंदर कम से कम 200 से 250 करोड़ रुपए का नुकसान होया बाढ़ के अंदर। फिर भी कंपनी वालों ने अपने वर्करों को अपने साथ जोड़ के रखा, किसी को वो नहीं किया। तो सरकार ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया। मैं उन सभी लोगों से वादा करता हूँ, एक तो पानी की समस्या का हल किया जाएगा, आवारा पशुओं की समस्या का हल किया जाएगा, रोजगार बढ़ाए जाएंगे। जो ये कहते हैं हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, रोजगार बताओ कितना दिया अम्बाड़े के अंदर। मैं खुद एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, पर मैं एक दावा करता हूँ मैंने कम से कम 2000 लोगों को रोजगार दे रखा है। और इस रोजगार को 2 की बजाय मैं 20,000 लोगों को देना चाहता हूँ। पर ये तो हमारे रोजगार को ही खत्म करने के ऊपर खड़े हैं। तो मैं यही ना सत्ता पक्ष से यही पूछना चाहता हूँ, आपने रोजगार कितना दिया अम्बाड़े के अंदर? और हमारी साइंस मार्केट में क्या कसूर है इसमें? हमारी साइंस मार्केट की 70% लोगों ने मोदी के नाम पे वोट डाली और मोदी ने एक ऐसा रिटर्न गिफ्ट दिया हमारी मार्केट को भी, उनका रोजगार छीनने के ऊपर संकट आ गया। इससे साफ जाहिर होता है जो ये नेशनल पार्टियां होती हैं ये प्रदेश का भला नहीं कर सकती। ये अपने रूल बनाते हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपते हैं।
सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी ही अपने प्रदेश का भला कर सकती है। इसका उदाहरण आप बिहार में देख सकते हो जाके। पिछले 17 साल से नीतीश कुमार वहाँ पे उन्होंने इसकी क्या बढ़िया बिहार को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी होने की वजह से। पीछे लॉकडाउन लगे, मैंने भाई दुष्यंत जी से फ़ोन पे बात की, भी दुष्यंत जी हमारे यहाँ पे स्कूल की फीसें नहीं भरी जा रही प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों की। तो उन्होंने मेरे को बोला मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूँ, फीसें माफ़ कराएंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया। उन्होंने ये बोला भी हमारी 17 राज्यों में सरकार है, हम नहीं कर सकते। अगर दुष्यंत जी अकेले मुख्यमंत्री होते और उनके हाथ में होता, वो हरियाणा में हमारे काम बच्चों की फीस तक माफ़ कर सकते थे। और वी साहब के पास निजी स्कूलों संचालक इकट्ठे होके गए, वी साहब ने उनका 1 साल का प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर दिया था जी। इसमें यही जाहिर होता है, इससे भी गरीबों की ये सुनवाई नहीं करती। ये सिर्फ पूंजीपतियों की और बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। ये सरकार हमारे गरीब लोगों की नहीं है। गरीब लोगों का भला वही कर सकता है जो ज़मीन से जुड़ा हो। इनको ये थोड़ी पता है, ये तो बड़े बड़े अफसर नौकरियां छोड़कर आए हैं, उसमें इनको नीचे की जुड़े समस्या नहीं पता। लोगों की समस्या वही हल कर सकता है भाई जो ज़मीन से जुड़ा होता है। और मैं अम्बाला कैंट से इस बार विधानसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ जननायक जनता पार्टी से। धन्यवाद।